सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा नाम हो रहा द्रौपदी की बड़ी सुंदर स्तुति है। 5 पांडव वन में गए हैं, वहाँ भी आनंदित हैं और भगवान की यात्रा शुरू होती है। देखो, विदुर जी ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश करी, वो माना नहीं। चाचा जी, आप खाते मेरा हो और पांडवों के पक्ष में बोलते हो। उसी समय विदुर जी महाराज जी ने अपनी पत्नी को कहा, देवी तुम्हें क्या चाहिए, धन चाहिए या भक्ति चाहिए, बता दे। विदुरानी बहुत सुंदर बोली, नहीं प्रभु मुझे तो भक्ति चाहिए। बोला, देवी एक बात बोलूं, मैं धन नहीं कमा सका, मैं ऐसा कोई कार्य तेरे लिए नहीं कर सका, लेकिन चल फिर यहाँ नहीं रुकना है। मैं सेवा करूंगा राज्य की, जल नहीं पीऊंगा और नदी के किनारे जाकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगे। आपसे मैं कहूँ, विदुर जी कोई साधारण नहीं, महामंत्री हैं। और वो महामंत्री कहता है मैं राज्य का कार्य करूंगा लेकिन जल नहीं पीऊंगा। और पत्नी कैसी है, पूरे 9 घंटे तो वो कृष्ण कीर्तन करती है। जल का, नदी का किनारा है, पर्णकुटी बनाई है, अंदर में बैठ गई है। हे गोपाल, हे गोविंद, नियम प्रारंभ हो गया है। मित्रों, एक बात बोलूं, कहते हैं कोई भी नियम लीजिएगा, 12 साल जब पूरे होते हैं किसी न किसी रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। वो रूप कोई भी हो, बड़े प्रेम से मिलना, प्यारे, कोई भी नियम लिया जाए तो पूरी हिसाब से। 12 साल पूरे होने को हुए, भगवान आ गए, वही संधि दूत बन करके मेरे प्रभु आए हैं मित्रों, संधि दूत बन करके। सब लोगों ने कहा, द्रौपदी ये अपने सुलभा जी को, विदुरानी को, जिसके लिए तू तरसती है, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 11 घंटे स्तुति करती है, वही ब्रह्म आए हैं। चल चल चल, अपने जाते हैं, अपन भी दर्शन करके आते हैं। एक बात आपको बताऊं, विदुरानी ने जो कहा उसको सुनिएगा। विदुरानी बोली, अगर सच्चा प्रेम है मेरा भगवान के प्रति, सच्ची लगाव है, मैंने निस्वार्थ होकर के भगवान की भक्ति करी है, यह कंडीशन की भक्ति नहीं थी, दिखावा वाला नहीं कोई था। प्रेम बहता है, प्रेम में लेन देन की बात नहीं होती है, इसने इतना दिया उसने इतना किया, ऐसा प्रेम थोड़ा ही होता है। वो तो निकृष्ट की बात, प्रेम के लिए अभिशाप होता है। वो मैंने तुम्हें इतना दिया और तुमने हमको इतना कम दिया, ये बात आई, ये कंडीशन का प्यार थोड़ा ही होता है, कंडीशन वाला प्रेम नहीं होता है। प्रेम बहता है मित्रों, राजस्थान की मीरा की तरह बहेगा।
बंगाल के चैतन्य महाप्रभु की तरह बहेगा प्रेम। गोविंद इतना कहा चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु गोविंद कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने आसन को छोड़ करके भाग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही गोविंद कहा तो वो गोविंद की आवाज ऐसी अद्भुत थी, वो रह नहीं पाए एक पल भी जगन्नाथ भगवान अपने आसन पर। वो तो उठे और चैतन्य करते हुए भाग गए। उधर से गोविंद करते हुए ये आए, वो चैतन्य करते हुए बीच में ही मिले। ये प्रेम की भाषा है। प्रेम बहता है, प्रेम में प्रदर्शन नहीं होता। राजस्थान की मीरा, बंगाल का चैतन्य महाप्रभु, गुजरात के हमारे महामती प्राणनाथ में बहुत लोग बड़े तुकाराम हैं, नरसिंह मेहता हैं, ऐसे ऐसे विरक्त जो संत हैं। प्रेम बहता है। विदुरानी ने जो सूत्र दिया है, यहाँ पर आप कह रहे हो कहाँ जाना है मुझको, बोला भगवान के दर्शन करने के लिए। तब विदुरानी बोली कि अगर मैंने निष्ठा से भगवान से प्रेम किया है, प्रीति करी है, तब किया है, मेरा तो जीवन दर्शन है, दिनचर्या है ये, तो वो ब्रह्म खुद चल करके मेरे पास आएगा। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, प्रेम का विषय है, मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों जाऊं, वो चल करके आएगा, अपने आप आ जाएगा। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। सब लोग तो गए, रथ यात्रा निकली हुई है, लेकिन भगवान ने चारों ओर देखा, जिसके लिए आए थे वो तो है नहीं। तो प्रभु जैसे ही आए, विदुरानी क्या दृश्य है वहां अद्भुत। दरवाजा बंद है, अंदर में कीर्तन की आवाज आ रही है, कीर्तन करती जा रही है। बहुत देर तक तो इंतजार किए, दरवाजा खुला नहीं, वहां से चल पड़े। दरवाजा जैसे ही खुला, दरवाजा खुला तो देखा, दरवाजा खोलकर वही बांस का बेड़ा बना हुआ है, उसको जैसे ही खोल करके देखा ना मित्रों, वहां पर भगवान जा चुके थे। बहुत करुणा से रोने लग गई विदुरानी, लेकिन वहां बैठ करके पुनः भजन करने लगी। आगे विदुर जी महाराज राज्य में हैं, भगवान कृष्ण गए, उनके लिए गेट बने हुए थे बहुत सारे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो धृतराष्ट्र ने बड़ा सम्मान किया, आइए महाराज सोने का सिंहासन आपके लिए विराजिए। भगवान बोले जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य पहले होना चाहिए, अभी तो नहीं। बोला किस कार्य के लिए आए हो, बोला 5 पांडवों का राज्य है, उनको मिलनी चाहिए। बोला महाराज वो 5 है, मेरे तो 100 हैं, मेरे तो ज्यादा है। बोला 5 गांव दे दीजिए। इतने में दुर्योधन सामने आ गया, गोविंद आप तो राज्य की बात करते हो, एक सुई की नोक के समान जमीन नहीं देता, ताकत है तो बाजू में ताकत है तो युद्ध कर सकते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया फिर हमको क्यों बुलाया था। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज ये भाई का झगड़ा है, इसको जानता नहीं, आपके लिए 56 भोग तैयार है, भोजन करिए ना। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा मैं भोजन करने के लिए नहीं आया हूँ। मित्रों उस घर में नहीं जानी चाहिए, आएगा आदर नहीं तो नहीं नयन में नीर, तुलसी उस घर में जाइए, वहां नहीं जानी चाहिए। भगवान बहुत सुंदर बोले मैं आया हूं तो यहाँ भोजन करने नहीं आया हूं महाराज, मुझे भोजन नहीं करनी है यहाँ पे। आप वो भोजन की बात करते हो, मेरी तो मति ही भ्रष्ट हो जाएगी, मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए अच्छे व्यक्ति का संगत करना शुरू कर दीजिए, उनकी अच्छाई आपके ऊपर में आ जाएगी। अच्छाई का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। रावण परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया। श्री सीता जी मानती नहीं, हर तरह की चीजें कर ली, तो लोगों ने रावण को कहा तू इतना परेशान किस लिए है। बोला मानती नहीं है, मैं जो पाना चाहता हूं वो मुझे मिलता नहीं है। तो श्री सीता जी के लिए ही ना। बोला हाँ। बोला भैया तेरे पास तो ये वरदान मिला हुआ है, तुम एक काम कर, थोड़ी देर के लिए नकली राम बन और राम बन के चला जा। रावण मुस्कुरा करके बोला वो काम मैं कर चुका हूं। उसने कहा वो कार्य मैंने कर चुका, मैं कर लिया। बोला फिर क्या हुआ। बोला जैसे ही मैं राम बना
और राम बन करके जैसे ही निकलने लगा तो राम की अच्छाई मुझ पर आने लग गई, मैं वो कार्य नहीं कर सका। कितनी सुंदर अच्छाइयां थी उसकी, जो अच्छाई है राम प्रभु की, जो अच्छाई है मेरे ठाकुर की, जो अच्छाई है वो मेरे ऊपर में आने लगी। मैंने तुरंत तो उस भेष को त्याग कर दिया। बोल क्यों? बोला वो अच्छाई के कारण मैं वो काम तो कर नहीं पाऊंगा जिस कार्य को करना है मुझे, इसलिए मैं परेशान हूँ। संत ने बहुत सुंदर भाव रखा है मेरे भाइयों, इसीलिए प्रभु से कहो, हे प्रभु एक बार प्रभु हंस के कह दे तू मेरा तू मेरा, एक बार बस। हे प्रभु एक बार को, एक ही बार, एक बार प्रभु हंस के कह दे तू मेरा मैं तेरा, साची प्रीत बहुत सुंदर पंक्ति है, विस्मृति हो गई मुझे। बहुत ही सुंदर पंक्ति, बहुत ही सुंदर पंक्ति। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, कितनी सुंदर करुणा है। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, अच्छा, बहुत ही सुंदर पंक्ति मित्रों, बहुत ही सुंदर। कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़, एक बार महाराज, एक बार। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, लेकिन समय के अभाव में मैं ये पूरी, मेरा बहुत प्रिय भजन है ये। ऐसे भी जब कभी मौका मिलता है तो हम लोग गुनगुनाते हैं इसको, लेकिन समय के अभाव में ये सब अभी गुनगुना नहीं पाएंगे, अभी सुना नहीं पाऊंगा। कभी अगर हुआ है 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में, एक दिन जरूर से रखा जाएगा कि अब तो आकर बाहाँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे। हे मालिक, हे प्रभु, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे सर पे हाथ धरना। तेरे कारण सब जग छोड़ा, क्या बात, बहुत सुंदर। तुम संग नाता जोड़ा,
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, एक बार महाराज, एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। देखिए ना, भगवान बोले आप कहते हो यहाँ पे भोजन करने के लिए। बोला नहीं 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 महाराज, जल पीने में भी डर लगता है मुझको, मैं जल भी नहीं पी सकता। बोला क्यों? यहाँ का अगर कुछ भी ग्रहण करूंगा तो यहाँ की चीज आ जाएगी, मेरी अच्छाई तो चली जाएगी और बुराई प्रवेश, वो कोई भी हो। इसीलिए जैसा खावे अन्न, याद रखिएगा। इसीलिए भजन, भजन में बहुत बड़ी ताकत है। एक भजन, एक माला भजन करने के बाद तो आप भोजन कर सकते हैं, नहीं तो दूषित है। इसलिए भजन की बात आई, भजन ही शुद्धिकरण कर सकता है। भजन करें, कहीं भी है, हर जगह भोजन करना पड़ता है, या जहाँ भी हो उसका फल तभी प्राप्त होगा। मैं तो कहूँ संभव नहीं होगा आप सबको, कहीं भी अगर जाएं, अपने लोग हो जो भी हो, कहीं भी प्रसाद लेने का बस जाना पड़ेगा आपके, आप जाओगे तब वो लोग भी आएंगे। आप भोजन करके आओ तो उस दिन रात को, और दिन नहीं भी करो तो उस दिन एक माला जाप कर दो, उस दिन करना, वो भोजन का जो ऋण है उतर जाएगा। दूषित है, पता नहीं चलता है। इसलिए उस भोजन को पचाने की क्षमता, अन्न को पचाने की भजन से पचाया जा सकता है। हर तरह का है तो अन्न, इसलिए भजन, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए। हमारे महामती प्राणनाथ, हमारे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है यहाँ पे। भजन, कृष्ण बोले नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ कुछ नहीं ले सकता, नहीं लूंगा। बोला महाराज आप फिर कहाँ लोगे? बोले जो मेरे लिए ही जीता है मैं जाऊंगा। बोला वो कौन है? वो तो निकल गए जल पिए बिना। द्रोणाचार्य जी थे, गुरु है ना, 5 पांडव के, कौरवों के, उनको भी अभिमान था मैं गुरु हूँ। तो वो आए सामने, लगता है कि मेरी बारी आएगी। बोला महाराज आप मेरे यहाँ चलिए। बोला आपके यहाँ भी नहीं जाऊंगा। बोला आप जाओगे कहाँ? बोला जो मेरे लिए जी रहा है। बोला कौन है वो? बोला विदुर। उस समय उनको लगा वाह वाह वाह, ईश्वर जात नहीं देखते, ईश्वर भक्ति को देखते हैं। जात पात पूछे ना कोई, प्रभु भजे सो प्रभु का कोई। तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, जाति नहीं भक्ति को देखिए, प्रभु भजे सो प्रभु का कोई। अब वहीं से चल पड़े, भगवान तो चल ही पड़े विदुरानी के यहाँ। देखो 9 घंटे तक कीर्तन करती थी, अंदर क्या हुआ? वही कीर्तन चल रहा है। अभी भी समय कम है, लेकिन इतनी आतर हो करके, आवाज दे करके कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भगवान बहुत देर तो खड़े रहे, वो बहुत रात होने लगी, तब भगवान ने आवाज दिया दरवाजा खोलो, मतलब बेड़ा जो था कुटिया खोलो। लगा शायद पतिदेव तो नहीं आए है राम, मैं तो भूल ही जाती हूँ भक्ति में, भजन करते हुए शायद पतिदेव आए होंगे। वो जैसे ही बेड़े को खोला, अंदर देखा तो बिहारी जी है। उनको याद आ गई, पति ने कहा था, बोला देवी 12 साल अगर तू, ठीक है मैंने धन नहीं कमाया तो क्या होगा, तेरी भक्ति इतनी ऊंची है, मेरे यहाँ तो मेरा मालिक आएगा नहीं आएगा, लेकिन तेरे पर जरूर आएगा। संत की कृपा हो गई, भगवान को देख करके सजन मित्र हो गए, बोल नहीं पाए बेचारे। उस चरण को देखा, जिस चरण से गंगा निकलती है, वो ब्रह्म वहां पे खड़ा था। बहुत देर तक चरण को देखते देखते आंसू निकले और चरण को धोने लग गए। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, मां एक बात बोलूं, भूख लग गई। भगवान ने कहा कि मुझे भूख लगी। विदुरानी इतनी रोई,
विदुरानी ने ये नहीं कहा कि आसन आपको मिलेगा। भगवान बैठ गए। तब विदुरानी ही पूछने लग गई, बोला महाराज आप अगर खराब न मानो, तकलीफ न पाओ, तो आपको एक बात पूछूं। बोला हाँ पूछो ना, पूछो। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान अगर आप खराब ना पाओ तो मैं पूछूं, इतने इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनवान लोग आपके पीछे, आप इतने बड़े महल में गए, वहां पे कोई आपको खिलाने वाला नहीं मिला? नहीं मिला खिलाने वाला। वाह, भगवान सजल नेत्र हो गए भगवान के। भगवान बोले माँ मैं जहां पे गया था वहां खाने वाले तो मिले, खिलाने वाला कोई भी नहीं मिला। मैं जहां पे गया हूं वहां खाने वाले बहुत मिले, लेकिन खिलाने वाला नहीं मिला। कोई मान का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई धन का भूखा है। बोला माँ जहां भी गया तो भूखे ही भूखे नजर आए, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा हाँ यहाँ है, यहाँ निश्चलता है। मुझे भूख लग गई, वहां भूख मर गई, वहां भूख नहीं लगी। यहाँ आया आपको देखने के बाद भूख लगी। सच कहता हूँ कि कुछ है। वो गदगद थी, ठाकुर बैठ गए। वो पागल सी हो गई, अंदर गई। 12 साल से अनाज बनता नहीं था, केले के सीजन थे, केले लेकर के आई। वो देखती रही भगवान को, छीलने लगी। एक छीला, जैसे ही अब गिरी की बारी आई देने की, भूल गई, जमीन पे रखी, छिलका ऐसे करके दिया। भगवान उसको देख करके लेने लगे। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो भगवान के सजल नेत्र तो थे। भगवान ने कहा माँ एक बात कहूं? बोला हाँ हाँ। बोला मैं बहुत कम तृप्त हुआ, रामावतार में बहुत भूख लगी मुझको। 14 साल में कहीं नहीं रहा, लेकिन सबरी अम्मा के यहाँ जाने के बाद उनकी गुरु की ऐसी कृपा हो गई, उस स्थान पे बैठा और सबरी के हाथ से बेर खाए, मैं तृप्त हो गया। कृष्णावतार में एक बार का बड़ी भूख लगी, सुदाम के तंडुल मिले, मैं तृप्त हो गया। कृष्णावतार में ही एक बार बड़ी भूख लगी, मधुमंगल की खट्टी छाछ पी ली, मैं तृप्त हुआ। लेकिन आज तो कहना ही क्या है, बहुत आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और है क्या, अब तो वो जितना था वो पूरा ही हो गया। गिरी ढेर लग गई। विदुर जी को किसी ने कहा महाराज राज्य का काम बहुत किया आपने, कितने लोग बुलाते हैं, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी। देखो मित्रों कृष्ण कैसे हैं, तो हमारे रसखान का वाक्य याद आता है। लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक योगी भये, पर अंतन पावे। साँझ के भोर ही भोर के साँझ ही, शेष रसदाहित नाम जपावे। घूर फिरे त्रिलोक में साथ, नारद रे कर वीणा बजावही। ताही अहीर किछो हरिया, छछिया हरि छाछ पे नाच। अनपढ़ गोपियां, ग्वालों की लड़कियां, अहिर की छोरियां, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, ओहो उनके पीछे ही मेरे बिहारी जी हो गए। कैसे वो बोला लाए समाधि, समाधि लगाते हैं विश्व भगवान शंकर, दर्शन नहीं होता। लाए समाधि रहे ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी आकर के लगे ही रहते हैं, दर्शन नहीं होता। सारे देव देवता सब लगे रहते हैं, गोविंद के दर्शन नहीं होते। विदुर जी को कहा महाराज वैसा ब्रह्म तेरी कुटिया में पहुंच गया। आया है। बोला तेरी कुटिया में कौन है? बोला मेहमान बनने कौन आया है? बोला द्वारकाधीश। बोला द्वारकाधीश, इतना नाम सुनना था, भाग्यवान है द्वारकाधीश आ गए। और तो कोई मिला नहीं, वही केला वाला ही मिला। उसको लेकर भैया जरा देना देना था। मांझी महाराज जी जाकर के देखा तो बस गिरी तो है, छिलका नहीं है। अब वो बड़े ज्ञानी है ना मित्रों, ज्ञानी भी भगवान का बेटा है और भक्त भी भगवान का ही बेटा है, लेकिन फर्क है। उसको पता है ज्ञान में क्या होता है और कर्मकांड में क्या होता है। नारायण मत होइएगा, हमारे आचार्य जी को बहुत मजाक करते, बहुत बहुत अच्छे हैं।
अगर ये लिखेंगे ना लिस्ट, ये लोग बोलते हैं लिस्ट, तो मैं भी बोल देता हूँ लिस्ट भेज दो, मुझे तो आता नहीं है सब, तो भाई जो एक एक काम तो बोला जी लिस्ट, तो ये लिख देंगे कि ये बर्तन चाहिए, अब वो पित्तल का चाहिए, पित्तल का ही चाहिए, हाँ? चांदी का चाहिए तो अब वो टेंशन मत दीजिएगा, कोई नहीं मांगेगा, लेकिन मतलब होगा ना जैसे स्टील का बर्तन, पित्तल का बर्तन, जो जो चीज चाहिए फिक्स है कि ये चीज चाहिए। लेकिन भक्ति में होता नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो कहता है कोई बात नहीं है, बर्तन है, बोला नहीं है, बोला पत्ता तो होगा, बोला नहीं है, बोला जल तो होगा, बोला नहीं है, चलो मान से ही बोल दो, जय श्री कृष्ण। हाँ मतलब आनंद, वो बेटा है, भक्ति भक्ति भी भक्त भी बेटा ही है, ज्ञानी भी बेटा है। अब उद्धव जी आए, ये उद्धव ज्ञानी है, अब विदुर जी आए, विदुर जी आते ही बस अपना स्तुति कर लिए लंबी, बोला महाराज देवी को कहने लगे क्या कर दी तुमने, इससे अच्छा तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो क्या हुआ, तुमने तो ये गलत काम कर दिया। तो उस बेचारे को पता चला कि मैंने क्या किया है, ये तो गलत हो गया ना, ये तो बहुत गलत हो गया है राम। क्या जैसे ही विदुर जी सामने आए, बोला महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। कोल छील करके गिरी हाथ में लिया और भगवान को भोग लगाने के लिए जैसे ही दिया, भगवान ने स्पर्श ही किया होगा मुंह पे, भगवान बोले जो स्वाद विदुरानी के हाथ में था वो स्वाद तेरे हाथ में नहीं भैया, मैं नहीं ले सकता तुम्हारा। बोला महाराज आपने गिरी तो खाई नहीं, केले तो खाए नहीं, छिलके ही खाए, तो कहां से स्वाद का पता चलेगा। बोला जैसी भी बात है, जो स्वाद था ना वहां वो स्वाद नहीं है। प्रभु बहुत सुंदर बोले, पगले मैं कोई केले खाने थोड़े आया हूँ तुम्हारे पास, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोट उपाय, ये भाव का विषय है, भक्ति का विषय है। उसके बाद में दोनों को जो उपदेश दिया है, मैं ये सोचता मैं ये करूंगा प्रवचन, लेकिन ये प्रकरण नहीं बोल पाऊंगा। बहुत सुंदर स्तुति करी है भगवान कृष्ण ने विदुर और विदुरानी को, जो गृहस्थ आश्रम का उपदेश दिया है वो बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है मेरे भाई बहन। अब भगवान आगे उसके बाद में क्या होता है कि महाभारत का युद्ध निश्चित है, दुर्योधन आ जाता है, भगवान ने कहा क्या चाहिए, एक तरफ नारायणी सेना, वो नारायणी सेना मांग लेता है। अर्जुन को कहा प्रभु ने तुम भी आए हो, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं। महाराज बोला मैं देने नहीं लेने नहीं, मैं देने के लिए आया हूँ। बोला क्या देना चाहते हो। बोला ये जीवन मनुष्य शरीर, इसको मैंने अपना माना, मुझे तकलीफ होने लगी, इसलिए मैं उसी को समर्पित करने के लिए आया हूँ। प्रभु सारथी बन गए, आप सबको याद है, ये प्रकरण सब जानते भी हो समय के अभाव में। क्यों? क्योंकि इस प्रकरण पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गीता उपदेश का विषय आ रहा है। मैं ये गौरव से कहूंगा, इसके सैनिक समर भूमि पे गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का नाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा नाम है। ये गौरव का विषय है मित्रों, बहुत गौरव का विषय है। जिस देश में गीता, गंगा, गौ, गायत्री और गुरु, याद रखना, गीता पढ़ लीजिएगा। युवा वर्गों के लिए विशेष करके कहूँ, 17-18 साल का बच्चा है, वो सोचता है गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दो तो मर जाऊं, तंग आ गया। ओ अभी तक आने का टाइम हो गया आपका। इतनी विचलित क्या किस लिए, इतनी अशांति किस लिए? बस उस विषय को देख लीजिएगा। गीता जैसा ग्रंथ जिस देश में है, गीता, गंगा, गौ, गायत्री, गुरु, भारतीय संस्कृति जो संस्कृति के स्तंभ है। गीता आपको पता है ना, जब हमारे भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाने लगी, अंतरिक्ष में गई, तो जाते समय वो मात्र सब वही हुआ, पढ़ाई वही सब, वो तो केवल यहाँ की, लेकिन संस्कृति देखिए, संस्कार देखिए। वो जब जाने लगी तो टीवियों में, न्यूज में जब आ रहा था, मैं तो ये इसमें देखता ही रह गया। गीता जी को ले जाना नहीं भूली, वहां और कोई अटैची जानी तो थी नहीं, लेकिन ले क्या गई वो साथ में, बोला गीता।
कितना सौभाग्य होगा आप और हमारा कि गीता जैसा ग्रंथ। विदेशी कोई भी वो कहेंगे कि जब जाना हो तो बोले गीता जी जरूर लेकर के आना। गीता जैसा ग्रंथ जिसके पास हो घर में रखिए, पढ़िए, 700 श्लोक है उसमें, और कोई भी परिस्थिति ऐसे आ जाए उसका निवारण है गीता जी में। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी बन करके जाते हैं, तो भगवान ने अर्जुन की ओर देख करके कहा मैं कहाँ ले चलूं तुमको। गीता का पहला अध्याय देखो कितना आनंद आएगा। बोला कि कहाँ ले चलूं। भगवान पूछ रहे हैं, एक विषय तो ये है, एक परसों करूंगा। ये दो प्रसंग, परसों तो कौशल्या के सामने कौशल्या कहती है प्रभु को, बोला कीजिए शिशु लीला। वाह, भगवान को उंगली करके कह रही है कीजिए शिशु लीला। माता पुनि बोली सोमति डोली त्यजमुता यह रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई वे न परई भव भूपा। बोला बच्चे बन जाओ, आज्ञा दी है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण खड़े होकर के बोले बोलो कहाँ ले चलूं। बाबा अर्जुन ने कहा, बोला अच्छा पूछा महाराज। बोला बोलूं। बोला हाँ। अर्जुन ने कहा सेनयोरु भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत सेनाओं के बीच में ले जाकर के मेरे रथ को स्थापय यानी स्थापित कर दीजिए। बहुत सुंदर भाव है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाकर के रख दिया। देख लो सबको देखा, बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय भगवान ने निमित्त बना लिया अर्जुन को, और विश्व को जो उपदेश दिया है उसी को हम लोग गीता जी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता वो जो आप सुन रहे हो और ये जो करा रहे हो वो भागवत महापुराण है। कई लोग कहते हैं भगवत गीता सुनने जा रहे हैं, नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। बहुत बड़ा यज्ञ होता है मित्रों। परिवार में इससे बड़ा यज्ञ नहीं। धन दे आपको खूब, और ऐसे आयोजन कराया करो, ऐसे आयोजन करो। जीवन को सरल सफल बनाने के लिए ये आयोजन होता है। ऐसे आयोजन से पूरा वातावरण परिवर्तन देखे हैं मैंने। ऐसे जगह में गया हूँ और ऐसी परिवर्तन हुई है, वो भी मेघालय, त्रिपुरा वगैरह जैसी जगह में। इसलिए ये तो प्रत्यक्ष कथा है, प्रत्यक्ष आपके जीवन में रस हो, आनंद हो। ठीक है। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ पे मैं कम बोलूंगा क्योंकि समय कम है ना। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके पक्ष में गोविंद है, समाप्त तो होना ही था। आधा से ज्यादा कौरव के सैनिक समाप्त हो गए। दुर्योधन परेशान हो गया। दुर्योधन को लगा कि आज मैं ही दादा के लिए बोल देता हूँ। गया और दादाजी को असभ्य भाषा में, थोड़े अशुद्ध भाषा में बोलने लग गया। दादाजी आप मेरे पक्ष में युद्ध नहीं करते। दादा को ऐसा बोलना जीवन में यानी मौत को आहुति देना जैसा था। प्रश्न चिन्ह करना दादा के लिए। तमतमा उठे, भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए। बोला बेटा अगर तू नहीं होता तो बड़ा अनर्थ होता। क्या बोल रहा है तू। वो समझ गया कि गलत हो गई मेरे दादाजी, क्या करूं, सब मर गए। दुखी होकर के आपके पास आया हूं। कल भीम के साथ युद्ध है, मुझको क्या करना होगा। दादा को भी लगा कोई बात नहीं, आज रात को भानुमति को भेजना, बहू को 12 बजे अगर आती है तो मैं किसी से बोले भी ना तब करता हूँ। उस समय अगर आशीर्वाद मिला तो समझ लेना कि बस तेरा काम हो जाएगा, तेरी जीत होगी। अब वो तो बस गया और जाकर के बोल दिया भानुमति को। भानुमति आई, सोचा इस बहाने भगवान के दर्शन कर लूं दादा के। लेकिन रात्रि के 12 बजे सब तो सोए हुए हैं, 11 बजे वहां से निकलना है। कृष्ण जगह हैं, घूम रहे थे, जैसे ही सामने देख लिया, अरे वो आ रही है। भगवान को पता है भानुमति। सामने भगवान जाकर के बोले जय श्री कृष्णा। सब बोलिए जय श्री कृष्णा। भानुमति बोली जय श्री कृष्णा। आप देख लिए, कहाँ जा रही हो बहन। बोला दादा के पास। बोला पागल है, इस समय थोड़ा ही जाया जाता। बोला फिर। बोला जाना तो बाद में चाहिए, सुबह चाहिए, अभी नहीं। बोला पति ने कहा उन्हीं के कारण तो ये सब कुछ हो रहा है। लगा कि भगवान तो झूठ बोलते नहीं। तो बोला प्रभु मैं, बोला आप चले जाओ। वो तो वापस हो गई। तो भगवान सीधा गए हैं द्रौपदी के पास। इधर आना, देखिएगा सूत्र देखिएगा। द्रौपदी आ गई। बोला बहन
जहां जा रही है ये वो मंदिर है चलता फिरता, मेरा नाम नहीं लेना, जाकर के बैठना, जैसे ही प्रणाम कर लियो आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। उसको पता है द्रौपदी को कि दादा के पास क्या क्या वरदान है। और वो गई, जैसे ही जाकर के चरण में बैठ गई। ठाकुर बाहर थे, दादा अभी तक बोलते नहीं, जैसे ही 12 बजे आंखें खुली, उनका नियम था जो भी बोल देंगे वही सिद्ध होता, ये वरदान था दादा को। देखा तो अरे बहू यानी बेटी बैठी है, दिमाग में यही था, भानुमति को बुलाया था, आई होगी, जो होगा देखा जाएगा। आज तो दोनों हाथ ले जाकर के ऐसे करके सर पे रख दिया और बोले बेटा अखंड सौभाग्यवती भव, बेटे अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सजल नेत्र हो गए। वो पता था कि ये आशीर्वाद मिलने का मतलब ये हुआ कि वासुदेव भी अगर बाण मारेंगे तो 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद है ये कवच था दादा के पास, जिसको भी अगर एक बार दिन में बोलते अखंड सौभाग्यवती भव, तो वो कवच ऐसा था कि गोविंद यदि भगवान भी बाण मारेंगे तो नहीं लगेगा, सुदर्शन चक्र भी नहीं होता, मतलब ऐसा आशीर्वाद था, वरदान है ये। अखंड सौभाग्यवती भव, सजल नेत्र हो गए, खुशी के मारे फकफकाने लग गई, आंसू डबडबाने लगे, ऐसे करके प्रणाम करी, जाने लगी। दादा को लगा रहे ये कोई गलत तो नहीं हुआ, अभी तो बात करनी चाहिए, ये तो चलने लग गई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। आवाज दे दिए बेटी ठहरो, रुक गई। अब ऐसे चेहरा ढका हुआ है ना, बोला बेटी कौन है तुम? बोला कि कुलवधु द्रौपदी। बोला द्रौपदी किसको बुलाया? तो दादा बोले कौन आया रात के टाइम पे? अर्जुन आया है, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर। बोला ना। बोला कौन आया? वो बेचारी बोले तो क्या बोले, वो डरने लगी, डरने लगी, डरती डरती बोली दादाजी आपकी आज्ञा हो तो एक काम करिए, आप सो जाइए, आप सोइए। दादा को इसमें भी लगा कोई गड़बड़ है। बोला क्या बात, कौन आया ये बता दे। वो बच्चे जब डर जाते हैं तो करते ना, वो भी बोली वो दादा को लगा ये वो क्या होता है, कौन आया है साथ में, डर तो रही है। अब बोले कृष्ण ने पहले मना कर दिया था। बोला वो बोला दादाजी आप सो जाइए ना, आप सोइए। बोला कौन आया है ये तो बता दे, कौन आया? बोला दादाजी वो गोपाल भैया साथ में आया है, गोपाल भैया। जैसे गोपाल भैया कहा, दादा को लगा इसमें भी कुछ। बोला कौन है तेरा गोपाल भैया? वो आसन से उठे और जैसे ही बाहर निकले, याद रखिएगा, भगवान को लगा मरवादी तू, और रूप छोटा सा ले लिया, जो बड़ा रूप था ना वो छोटा सा रूप ले लिया, और छोटा सा रूप लेकर के, क्योंकि दादा तो बहुत बड़े थे, वो ठाकुर छोटा सा रूप लेकर के गए और दादा के पाँव को पकड़ करके कहा पाए लागू, पाए लागू। कैसे करके देखा, ठाकुर बोले पाँव पड़ू। ओ दादा बोले कालिया कपटी चोर कहीं का, तू ही है गोपाल भैया? अरे रे कालिया, अरे कपटी चोर कहीं का, तू ही है गोपाल भैया? अरे दादा जिस समय रोए मित्रों, इतने रोए, इतने रोए, ये जीवन का पहला अनुभव है। दादा कहते हैं महाराज मैं जीवन में पहली बार रो रहा हूं आज, जितने भी आए मेरे सामने रोए लेकिन मैं रो नहीं पाया। कई जगह ऐसे होते हैं बेचारे रो नहीं सकते, बड़ा होना भी बड़ा दुर्भाग्य होता है, रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे सुनाए क्या सुनाए, रब को क्या मंजूर है। वो रो भी नहीं पाता बेचारा, सबसे बड़ा तकलीफ उसको ये होता है कि वो रो भी नहीं सकता, वो बड़ा मजबूर होता है। भगवान आज तक मैं नहीं रो पाया, लेकिन पहले बार जीवन में रोने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे महाराज अब मुझे पता चल गया, पता चल गया कि जीत हो गई है 5 पांडवों की, जिसके पक्ष में तुम हो। उल्टा मैंने आशीर्वाद दे दिया इसको जीत हो गई, लेकिन
लेकिन अब मेरी भी सुन लो। अब जो स्तुति करी है भीष्म पितामह की स्तुति, देखना भागवत की कथा कभी भी सुनो, कोशिश करिएगा भीष्म पितामह की स्तुति, कुंती की स्तुति, उत्तरा की स्तुति, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, इस तरह के जो प्रकरण है उसको सुनने की कोशिश करना। ये जीवन दर्शन है। भीष्म पितामह की जो स्तुति है या नहीं है, थोड़ी कुछ देर बाद प्रसंग आएगा। भीष्म पितामह ने मेरे गोविंद के सामने बहुत सुंदर स्तुति करी है। पहले तो यही बोलते हैं कि बोला महाराज क्या बोलूं, बहुत पुराना भजन है, आप सबको याद है। एक लाइन में हम लोग ये सुनिएगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी बोलिए बोलिए जब प्राण तन से निकले, कहो मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। बहुत ही सुंदर भाव है मित्रों, बहुत सुंदर भाव, प्रेम से गाइए। बहुत पुराना पद है। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, 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 होठों में कुछ हंसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, मेरा सामना निकटे हो, मेरा सामना निकटे हो, जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। फिर कभी उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। भगवान बोले क्या चाहिए? बोला महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, संत और भगवंत का दर्शन होना चाहिए। ज्यादा
अगर परिवार वाले हैं तो 100-200 आ जाएंगे अंतिम समय में। पैसे वगैरह हैं तो डॉक्टर वगैरह आ जाएंगे, कई तरह के कई जगह से डॉक्टर आएंगे। हमारा महाराज मुझे नहीं चाहिए। भीष्म पितामह बोले मैंने दुनिया को बहुत अच्छी तरह से देख लिया, न तो परिवार चाहिए न तो डॉक्टर चाहिए। बोला फिर क्या चाहिए? उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। संत और भगवंत के दर्शन होना चाहिए। संत आए और भगवंत का दर्शन हो। श्री राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। श्री राधा महारानी साथ में हो, बस यही चाहिए महाराज। अब तो इतना ही स्तुति करना चाहूंगा। अब भगवान वहां से निकल गए हैं। 5 पांडवों का विजय हो गया, धराशायी हो गया है दुर्योधन। दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा कहता है क्या चाहिए आपको, इच्छा क्या है? बोला 5 पांडवों का सर चाहिए। अभी भी देखिएगा दुष्ट जो होता है दुष्ट ही रहेगा। 5 पांडव को भगवान कहीं ले गए, उनके पुत्र थे वैसे ही रखते थे, सोए हुए थे बेचारे, निहत्थे थे। वो आतताई जाकर के 5 के 5 पुत्रों को कत्ल कर दिया। उस माँ पर क्या गुजरा होगा मित्रों। उस बच्चों को लेकर के सर लेकर के गया। मित्र तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने 5 पांडवों के सर को काट दिया। उसको पता नहीं था, वो उसी कक्ष में थे, सोचे 5 पांडव हैं। तो बोले कि भीम का सर चाहिए। जैसे ही दिया, अरे धिक्कार है, ये तो उसका पुत्र है, मैं तो वंश से भी वंचित हो गया। दूसरे दिन द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने भीम ने कहा कि तू चिंता न कर, सूर्योदय से पहले ही हम लोग कातिल को लेके आएंगे। और उसको जाकर के पकड़ लिए। जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ के जब ले आ रहे थे, दरवाजे में आते ही उस ममतामयी देवी को दया आ गई। दया इसको कहते, 5 पुत्र का कातिल सामने है, उसको देख करके आवाज देख के बोलते हैं मुच्यताम। संस्कृत में कहते हैं मुच्यताम, यानी छोड़ दो। उवाच चा सहन्तस्य वन्दनानयनं सती मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। उसको छोड़ दो महाराज, छोड़ दीजिए, वो ब्राह्मण है, गुरु है। बोला देवी 5 पुत्र का कातिल है, तेरे बच्चों को एक आतताई ने इस तरह से कत्ल किया है। तो निहत्थे थे, जो बच्चे थे सोए हुए थे, ये अपराधी है। बोला नहीं, छोड़ दो, इसके वध करने से मेरे कहे हुए बच्चे नहीं आएंगे। उवाच चा सहन्तस्य, मैं मां हूं। शब्द देखिएगा, बोले मैं मां हूं। और एक मां को पता है कि पुत्र का वियोग कैसा होता है, वो मां को पता है। इसलिए इसका वध करोगे तो इसकी मां कृपी को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, इनको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण ही गुरु है। इसको कहते दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ियो, जब लग घट में प्राण। संक्षिप्त रूपेण जा रहा हूँ महाराज, कुछ देर का ही प्रवचन है, क्योंकि जल्दी जल्दी इस प्रकरण को पूरा करना है। अब भगवान वहां से जाने लगे। जाने से पहले भगवान ने देखा चारों ओर सब खुश नजर आ रहे हैं। द्रौपदी को देखा, वो खुश है। 5 पांडवों को देखा, नकुल, सहदेव, भीम, धर्मराज, युधिष्ठिर, सबको विजय मिली है ना, सब सुख। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, कुंती भुआ लगती है, तो भुआ को देख करके लगा ये उदास है। भगवान खुद गए भुआ के पास। बोला भुआ जैसे कृष्णा। भुआ ने देख लिया भगवान को। बोला हाँ। प्रभु बोले भुआ बहुत दिन रहा, आनंद हुआ, अब बच्चे अब सब देखो, सब राजा बन गए, सब खुश हैं, शांति है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। कुंती के सजल नेत्र हो गए। लेकिन प्रभु बोले जाने से पहले भुआ मेरे को ऐसे लगा कि तुमको कुछ दे के जाऊं। मैं जिसको भी देने के लिए गया हूं वो तृप्त है, और मैं तुम्हें तुम्हारे सामने आने के बाद लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए। बोलो क्या दूं, क्या चाहिए? ओहो, कुंती बहुत सुंदर कह रही है, यहाँ पे हाथ जोड़ ली। कुंती बोली महाराज कुछ नहीं। बोला नहीं, क्या चाहिए आपको बताओ। भुआ मैं देना चाहता हूं। कुंती ने यहाँ प्रभु को जगत गुरु कहा है, याद रखिएगा, जगत गुरु हो है, जगत गुरु हो। पहले बोली विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। महाराज विपदो
नैव संपदा। याद रखना, आप अगर मेरे साथ बोलो तो बड़ा आनंद होगा। ये मंत्र बोलिए, ये कुंता जी का मंत्र है, यदि स्तुति करती है कुंता जी। बोलिए, विपदो नैव विपदः। अच्छा बोल, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। ये बहुत मतलब श्रीमद् भागवत करते 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 ये मंत्र ऐसे हो, हर मंत्र बहुत उत्कृष्ट मंत्र का काम करता है। इतने लोग एक साथ अगर उच्चारण करोगे तो इसका जो वाइब्रेशन है, इस मंत्र का जो इसकी जो शुद्धिकरण है चारों ओर फैलेगा। इसीलिए बोलिए, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति, संपन्नारायण स्मृति। सच कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपको कथा सुना करके। पहले बार में ही आप तो एकदम बढ़िया से बोल देते हैं एकदम, नहीं तो लोग कई जगह ऐसे चुप हो जाते हैं। मैं कहूँगा ना विपदो नैव विपदा ऐसे करें, लेकिन आप तो बोल देते हैं, बहुत प्यार से बोल देते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्नारायण स्मृति। महाराज एक बात बताऊं, बोला क्या? कुंती बोली विपत्ति को विपत्ति नहीं मानती, क्योंकि जितनी विपत्तियां देखी है उतना कोई नहीं देख सकता। संपत्ति को मैं संपत्ति नहीं मानती, बहुत कुछ देख ली, लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोला महाराज आपको भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति, और सबसे बड़ी संपत्ति क्या? बोला आपको याद करना सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए प्रभु अब जब आप बोल ही रहे हो कुछ मांगने के लिए तो मांगती हूँ। बोला क्या चाहिए, क्या देना है? बोली दुख चाहिए मुझको, दुख। आप जरा सा अभी समय होता तो मैं बोलता पूरे कुंती के चरित्र को देखिएगा, जीवन चरित्र को, आपको लगेगा कितनी महान नारी होगी जिसने केवल दुख ही दुख पाया है। जन्म कहीं होता है, पालन कहीं होता है, विवाह होता है तो पहले से पीलिया से ग्रस्त है। देखिएगा उसके जीवन चरित्र को देखिए। चलो पतिदेव है कोई बात नहीं, लेकिन उसको श्राप ऐसा लगा हुआ है जब भी कभी पत्नी के पास पहुंचेगा तो वो मर जाएगा, तब भी सहन करती। वो तो कृपा है संतों की। और चलो वो भी कोई बात नहीं, आगे आकर के फिर सौत आ जाती है बीच में, तब भी होती चलो कोई बात नहीं, अकारण उसकी मौत हो जाती है। और छोटे छोटे बच्चे, केवल इतना नहीं, अपनी बहू यानी द्रौपदी भरी सभा में नग्न किया जाता है। क्या देखी होगी? उसको लेकर के 5 पांडव 12 साल के लिए वनवास जाना, अज्ञातवास पे जाना। एक बार अगर किसी ने देख लिया, पहचान लिया, पुनः 12 साल फिर जाना, कितना कष्ट होगा। जहर उनको मिला, लाक्षागृह में उनको डाला गया, तरह तरह की इतनी कष्ट होने के बाद भी मुस्कुराती हुई बोलती है कि बोला महाराज हमको तो दुख दे दो। प्रभु बोले बुआ तुमको जितना दुख मिला उतना दुख तो किसी को मिला नहीं, अब दुख क्यों चाहती हो? तो बोले कुंते उवाच, भागवत में ना ये कुंते उवाच, राजा उवाच, सुख उवाच, ये सब मंत्र हैं। इसको मिलाकर के 18,000 श्लोक होते हैं। इसलिए कुंते उवाच, कुंती कह रही है यहाँ पे विपद संतु नः सत्स्वत् यत्र तत्र जगत गुरोः भवतो दर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। बोला महाराज मुझे दुख दे दो। बोला कितना? बोला एक पग आगे बढ़ाऊं उस पे 10 दुख आ जाए ताकि मैं कृष्णा 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 बोलूं। मुझे तो दुख ही दुख दे दो। बोला इसलिए जब दुख था तो मैं केवल कृष्ण कृष्ण बोलती थी, फिर सुख हो जाता, अपने आप ही दुख समाप्त होता। जब से मुझे आपने राजमाता बना दिया अब उतना तुम्हारा नाम नहीं निकलता जितना पहले निकलता था। इसीलिए वो सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल राम जपाए। मुझे तो केवल महाराज दुख ही चाहिए। प्रभु ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है यहाँ पे हुआ। चलो अब मेरे प्रभु
जाने लगे, सबने विदाई कर दी। कुछ देर बाद प्रभु वापस आ गए। बड़ी मजे की बात देखिएगा, भगवान आ गए वापस। पांच पांडवों ने देखा, भीम ने कहा देखा मेरे कारण प्रभु आए। धर्मराज ऋषि बोले मेरे कारण मेरे प्रभु आए। नकुल सहदेव बोले हम छोटे हैं हमारे लिए प्रभु आए। अर्जुन ने कहा मैं सखा हूं मेरे लिए आए। कुंती बोली मैंने दुख मांगा इसीलिए आए। द्रौपदी बोली मैं बहन हूं मेरे लिए प्रभु आए। क्यों आए थे प्रभु? गए और आ गए, यही तो रहस्य है। इंसान अपने वचन को भूलता है, भगवान अपने वचन को नहीं भूलते। भगवान को याद आ गई कि दादा ने कहा था उस वक्त जल्दी आना, नई श्याम भूल जाना, राधे को साथ ले आना जब प्राण तन से निकले। सैया पे पड़े हुए हैं दादा। या भागवत में गिनती नहीं करी, लेकिन इतना जरूर है 54 दिन से सैया पे पड़े हैं। लेकिन यहाँ तो हजारों बाण एक साथ दादा को लगे थे और बाण की सैया पे ऐसे पड़े हैं। अभी तक मृत्यु नहीं, उसको उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन कृष्णा 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 करने के लिए वो वहां पे बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, बस कृष्णा कृष्णा। सब पांच पांडवों को लेकर के प्रभु गए हैं दादा के सामने, और जैसे ही पहुंचे बोले जय श्री कृष्ण। दादा आंखें बंद कर रखे हैं। प्रभु ने जाकर के सर पे हाथ रख दिया, दादा ने आंखें खोली। मित्रों, जैसे ही दादा ने आंखें खोली, भगवान सामने खड़े हैं। रो दिए प्रभु आज, और रोते रोते कहने लगे, बड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला प्रभु प्रतीक्षताम प्रतीक्षताम, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये विश्वपितामह की स्तुति है, प्रतीक्षताम। बोला महाराज अभी तक हम खड़े रहे हैं, याद रखो अभी तक हम दरबार में आकर के हम खड़े हुए, लेकिन आज आपकी बारी है, आप खड़े रहो। बोला कब तक? बोला जब तक मैं न कहूं तब तक तुम खड़े ही रहो, यहीं पे रहो, मेरी विनती को सुनो। बोला महाराज एक कुमारी कन्या का मरणासन्न पिता हूं मैं। बड़ा ध्यान देना, विश्व पितामह कैसे हैं? बोला आजन्म ब्रह्मचारी हैं, यशस्वी तपस्वी मनस्वी, ब्रह्मचर्य का पालन विश्व पितामह ने ऐसा किया है। लेकिन विश्व पितामह कहते हैं मैं एक कुमारी कन्या का पिता हूं। मरने से पहले मेरी पुत्री याद आ रही है। माता पिता को सबसे ज्यादा माता पिता चिंतित रहते हैं उसको लेकर के, ओह बेटी को अच्छा घर मिलेगा कि नहीं, बेटी के हाथ पीले कर दे, अच्छे घर में अगर जाए तो चलो गंगा नहा, कहते भी है ना मैं लोग गंगा नहा लिया, मतलब गंगा नहा लिया क्योंकि बेटी सही जगह में अपने घर में चली गई। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। दादा कहते हैं मैंने मेरी बच्ची याद आ रही है, तो भगवान चौंक गए। पांच पांडवों ने कहा बोला महाराज आप तो ब्रह्मचारी, ये बेटी कहां से आ गई? बोला हाँ हाँ मैं कुमारी कन्या का मरणासन्न पिता हूं महाराज। लेकिन सुनो, मैं त्रिभुवन में गया मेरी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए, योग्य वर नहीं मिला महाराज। मैं बहुत दुखी था, 54 दिन से मैं सैया पे पड़ा हूं, लेकिन आज मैं प्रसन्न होकर के मर पाऊंगा, प्रसन्न होकर के प्राण को छोड़ूंगा। प्रभु बोले किस लिए? बोला मेरी कन्या को योग्य वर मिल गया। भगवान बोले अच्छा अच्छी बात करते हो आप महाराज, अभी तक मिला नहीं, त्रिभुवन में मिला नहीं, अब सैया पे पड़ गए, अब कहते हो मैं प्राण छोड़ूंगा, अब मिल गया, कहां मिला? दादा बोले तुम खड़े हो ना महाराज, तुम खड़े हो, आप खड़े हो। प्रभु मुस्कुरा करके बोले अरे तुम्हारी कन्या ने मुझको पसंद भी कर लिया और हमें पता भी नहीं है। बोला महाराज वो रूप को पसंद नहीं करती। बोला फिर क्या को? बोले आपके शौर्य को पसंद कर लिया था। बोला कब? बोला महाभारत के युद्ध में। बहुत सुंदर भाव है। जब आपने प्रतिज्ञा करी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो विश्व पितामह ने भगवान को कहा प्रभु आप अपने वचन को वापस लीजिए। बोला क्यों लूंगा? बोला कौन सा वचन? बोला शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले थे ना प्रभु, बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोला आप शस्त्र नहीं उठाओगे और पांच पांडवों को विजय दिला दोगे, हमें क्षत्रिय नहीं गिनते आप? विश्व पितामह कहते हैं आप कहो मैं शस्त्र बिनु हरऊं भूमि सब भार, हमको क्षत्रिय ना गिने बोलऊं वचन उचार। बोलो महाराज हमें क्षत्रिय नहीं गिनते हो आप? प्रभु बोले जो बोल दिया सो बोल दिया,
शस्त्र नहीं उठाऊंगा। विश्वपिताम्बर बोले मेरी बात भी कान खोल करके सुन लो। बोला क्या सुनूं? अरे वासुदेव कर चक्र न धरही तुमको मुख न दिखलाऊं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं महाराज। वासुदेव कर चक्र न धरही तुमको मुख न दिखलाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी संतन सुत न कहाऊं। मैं भी संतनों का बेटा नहीं हूं अगर आपके हाथ में चक्र को नहीं उठवा दिया तो उसी समय जब दादा ने ऐसे बाण बरसाए, लगा कि अर्जुन अब बहुत कष्ट पे है, तो प्रभु को और आगे पीछे तो कुछ दिखा नहीं, वही पहिए को सुदर्शन चक्र बना दिया। तब दादा हंसने लगे, महाराज आप हार गए, मैं जीत गया हूँ। डारी चक्र हरि हंसी पर्यो, उस समय बोलते ना, तो प्रभु ने चक्र को रखा। डारी चक्र हरि हंसी पर्यो दियो उत्तर ब्रिजराज। मैं त्यजी प्रतिज्ञा आज मैं तो तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। बोला किस लिए? बोला तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। बहुत ही ध्यान से इसमें देखिएगा। दादा कहते हैं उस समय जब आपने सुदर्शन चक्र को बना दिया पहिए को, आपके कंधे पे एक दुपट्टा लटक रहा था, दुपट्टे ने भी साथ छोड़ दिया। बोला किस लिए? झूठे कृष्ण झूठे हो गए हैं, झूठे का संगत नहीं करना चाहिए। दुपट्टा ने भी छोड़ दिया साथ। पृथ्वी को शर्म आ गई, दुपट्टा खींच करके आंखों पर पट्टी बांधी, भगवान झूठे हो गए, झूठ बोल दिए भगवान ने। बोला महाराज उस समय आपका जो शौर्य था वो मेरी कन्या ने देख लिया। सब लोग ताजुब हो गए। बोला महाराज बताओ तो सही, बताओ तो सही। पुनः फिर कहते हैं, बोला महाराज मैं सच कह रहा हूं महाराज, मेरी कुमारी कन्या का मरणासन्न पिता हूं, आपको पसंद कर लिया। 5 पांडव भी व्याकुल हो गए। बोला दादा इतना बड़ा झूठ, लेकिन लड़की बताइए तो सही, आपकी बेटी बताइए तो सही। बोला चलिए बता देता हूं। और उन्होंने जो बताया है जरा ध्यान दीजिएगा। भीष्मो वाचा रेतिमति रूपकल्पितः वितृष्णः भगवति सत्वत पुंगमे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतियुषे युषि यद्भव प्रभा स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतवृथव कर्तुपप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयात् सलदतु हरिरिव हन्तुमिमं गतो तरी इतिमति रूपकल्पितः वितृष्णा। दादा कहने लग गए महाराज कन्या बताऊं? बोला बताओ। सब सुनने लगे, देखने लगे। दादा बोले मेरी मति रूपी कुमारी कन्या, मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या। मेरी बुद्धि कैसी है? इतिमति रूपकल्पितः वितृष्णा, तृष्णा से रहित है। मेरी बुद्धि कैसी है? बोला तृष्णा नहीं है बुद्धि में। बुद्धि के अधिष्ठाता कौन है? बोला द्वारकाधीश। देखिएगा बुद्धि के अधिष्ठाता द्वारकाधीश को ये जीवन ले जाकर के समर्पित कर दीजिए महाराज। बुद्धि के अधिष्ठाता तो द्वारकाधीश है और उनके ही चरणों में सब कुछ समर्पित होना चाहिए। इतिमति रूपकल्पिता विदृष्टा भगवती सात्वत पुंगमे विभूम्नि। बहुत सुंदर विषय हुआ। बाद में ये तो सब प्रकरण में सुना नहीं पाऊंगा, समय ज्यादा होने वाला है। उसके बाद में उन्होंने पुनः भगवान बोले कि इनको उपदेश दे दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर वगैरह को आगे कर दिया। दादा ने उपदेश दिया गृहस्थ को आलसी नहीं बनना चाहिए। बड़ा ध्यान दीजिएगा। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विवाह। गृहस्थ को कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। आप काम करते रहो मेरे भाई बहन, खूब पैसा कमाओ। आपको लगता होगा कि ये पैसा कमाने की बात किस लिए? बोला पैसा कमा लो और दशांश सत्कर्म में लगाने की कोशिश करो। उससे धन की शुद्धि होगी और परिवार को सम्मान मिलेगा, आपके वंश की वृद्धि होगी, वंश में आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। आप खूब दादा अपने अपने पूर्वजों को स्मरण करो। सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सदा समवेदना की दाह हो। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। ऐसे लोग इतना सुंदर भाव रखिए आप अपने उस पे। दादा कह रहे हैं यहाँ पे गृहस्थ को कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। धन कमा लो, खूब धन कमा लीजिएगा।
धन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बेटा कभी भी आंखों से बुरा मत देखना, कानों से बुरा मत सुनना, हाथों से बुरा मत करना, कोशिश करना। इतने सुंदर उपदेश थे। द्रौपदी सामने आ गई और हाथ जोड़ करके बोली, दादा उस समय आपके इतने सुंदर उपदेश कहाँ गए? मैं उस समय आपकी पुत्री अबला उस समय व्याकुल होकर के मैं पूछ रही थी आपको, दादा देखो मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। दादा उस समय आप कुछ नहीं बोले, क्यों? दादा बेचारे सजल नेत्र थे। हाँ बेटा तू ठीक कहती है, मैं उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाता था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज थोड़ा बहुत जो था वो अर्जुन ने बाण मारा, खून समाप्त हो गया, सत्य कहता हूँ। इसीलिए तो वो देखा मैंने किया नहीं, मैंने देखा। उसका पाप मैं भोग रहा हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं तो मर सकता हूँ, लेकिन 54 दिन हो गए अभी तक मैं कष्ट पा रहा हूँ। देख इसी के कारण ये वो दुख वो पाप मैंने देखा था, उसी के कारण मैं 54 दिन से प्रायश्चित कर रहा हूँ। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। देवी बेटी अब शुद्ध होकर के उपदेश दे रहा हूँ। भगवान सामने आ गए, प्रभु और कोई? पवित्र उत्तरायण का समय आ गया है। मैं बोलूं, मैं और कुछ जानता नहीं हूं मैं ज्यादा, लेकिन ये जरूर कहूंगा उत्तरायण और दक्षिणायन, हम लोग संत भाषा में ये कहते हैं, आत्मा की आकाश में वासना की बादल छा जाए वो दक्षिणायन है, और उत्तरायण वो है पवित्रतम भाव करते हुए, भजन करते हुए, ठाकुर का नाम स्मरण करते हुए, प्रसन्न होकर के। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे भगवत स्मरण करने की कोशिश करो। ठीक है, आना है, हे ईश्वर बस शरीर में शक्ति रहते रहते बुला ले तू। हम करें दूसरों की, दूसरा न करें, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम खाते पीते हंसते हुए लोगों को उपदेश देते हुए या समझाते हुए हम तुम्हारे पास आ जाएं, ऐसा भाव होना चाहिए। पवित्र समय आ गया, उसी समय राधा महारानी भी आ गई। दोनों ने आकर के दादा के सर पे हाथ रख दिया। देखते 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 ज्योति निकली और भगवान कृष्ण में ही समा गई है। मेरे भाई बहन, ये विश्वविताम्य की बड़ी सुंदर कथा है। उसके बाद में छोड़ने के लिए अब जाते हैं। बहुत सुंदर भाव है यहाँ आगे जा करके। उत्तरा के गर्भ में गर्भ की स्तुति है आगे प्रकरण में, अद्भुत जो प्रकरण है वो। और समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी के साथ हाथ जोड़ करके ये कहूँ, ये आयोजन बहुत ही सुंदर पवित्रतम भाव से आपने की है। कथा के आरंभ में मैंने आप सबको सुना दिया। आप बहुत भाग्यशाली हो, इतने परिवार वाले, आपका पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है। बच्चे हैं, छोटे बड़े, कोई ऐसा नहीं जो यहाँ उपस्थित न हो। छह भाई एक साथ है, देखो देख करके भी ना मन खुश होता है। देखिए बताया, कल भी बताया, मैं हंस रहे थे सब लोग। 16 बेटे हैं तो वो भी हैं, बेटियां हैं वो भी हैं, हुआ जो है वो भी हैं, उनके जो बच्चे हैं। 3rd डिवीजन जो हो गया कल, बेचारे बच्चे कहने लगे गुरुजी आप तो 22 बोल रहे हैं, हम लोग तो 35 से ऊपर है। कोई बात नहीं, और अच्छी बात है हमारे, और अच्छी बात है, वो सब यहाँ है। एक बात को जरा ध्यान रखना, आप इतिहास लिखने जा रहे हो, समाज में एक सूत्र देने की तैयारी कर रहे हो, अपने पूर्वजों के सम्मान में आपने आयोजन किया है। मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया था आपको कि मुझे बोलने का कोई शौक थोड़ा ही है, लेकिन आज आपको लगा होगा जब मैं आया हुआ था तो कोई नहीं थे, घर के 1-2 बच्चे थे, और मैं 2:30 बजे तो पक्का याद रखिएगा कि मैं बैठूंगा ही। यहाँ ये भाई लोग बेचारे उदास होते हैं, मेरे को बोला गुरुजी देखो ना कोई नहीं, आप कैसे? बोला अरे मैं आदमी देखने थोड़ा ही जा रहा हूँ, मैं ठाकुर को कथा सुनाई दूंगा, मैं सुनाऊंगा। क्योंकि आपके प्रीति को देख के, आपके परिवार की एकता ने आपको दर्शाया है, आपने एकता बनने की कोशिश करो, ऐसा ही रहो, बड़े प्रसन्न होकर के। ईश्वर बहुत दयालु है जो ऐसा रूप आपको दिखाया और आपको माध्यम बनाया। मन छोटी बड़ी चीज को लेकर के कभी उदास रहिएगा मत, सब हो जाएगा, सारा चीज होगा। बिल्कुल उदास, कोई चीज को लेकर टेंशन नहीं करना, किसी भी चीज को लेकर अब खूब मस्त रहो। और मैंने कहा कि ये 4 घंटे आपके नहीं, ये पूरे 24 घंटे आप जीना चाहो,
रही बात सोने खोने की 3 घंटे 4 घंटे घड़ा बहुत होता है, 5 घंटे सो लिया, उसके बाद में जो समय है ना आपके पास 18 घंटा आप इंजॉय करिए इस पे। भगवत दर्शन आपको ऐसा लगेगा कि हम तीर्थों में जाते हैं। ही सिलीगुड़ी वाले दिल्ली वाले उनके लिए तो तीर्थ है नहीं, सब बन बुन करा के आ गए, कोई टेंशन नहीं है। सिलीगुड़ी वाले सियाने हैं, घर ऐसे बढ़िया जगह में बनाया हुआ है, कोई डर नहीं है वहां किसी चीज की, चौकीदार है, भगाना है, ये है वो है, क्या डर सब। अब बैठे दुकान में ताला लगेगा ही है, हो जाएगा सब, लक्ष्मी जी देख लेगी, सब कुछ जान लेगी। अब आओ तो इसका एंजॉय, इसका आनंद लो ना भाई। ये जरूरी थोड़ा ही है कि वो गुरुजी रहेगा तो तब जाकर के वो गुरुजी तो 4 घंटा बोल दिया, अब इसमें तो हमको नाच भाई। उसके बाद हाँ उत्सव करो, खूब खुश हो, खूब प्रसन्न हो, अच्छा लगेगा। महाराज जी वो बनाए हैं क्या भगवान सुखदेव जी, बनाए हुए हैं क्या? सुखदेव जी बना हुआ है, देखिए ना। अब जैसे इसके बाद में भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है, ये प्रकरण तो मैं कल जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक सुंदर सी प्यारी सी झांकी आई होगी, ठीक है। वो केवल दर्शन भगवान सुखदेव का बड़े अद्भुत सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी का आगमन, ये कथा आप अभी नहीं सुने हो, मैं 2 मिनट में बोल भी नहीं सकता हूँ ऐसे ही, क्योंकि आगे भगवान राजा परीक्षित को श्राप लगने के बाद सब कुछ छोड़ करके जन्मेजय को राज्य दे करके वो गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर भगवान सुखदेव जी 88,000 ऋषि हैं, वहां भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है। देखिएगा आप ऐसी जगह में पहुंचे हो, छोड़िएगा नहीं, चुकिएगा मत। आज दूसरा दिन भी हो गया तो आप शांति से बैठे, मैंने 2:30 बजे बोला था आपको और भाई लोग 2:30 बजे आए, मैं 2:45 बोला था, उसमें 5 मिनट पहले ही मैं आ गया था, ठीक है। तो भगवान सुखदेव देखिए माताओं, वाह 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 वाह, अद्भुत 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 माताओं, बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कल इसकी कथा जो है मैं करूंगा, अद्भुत अद्भुत रूप। आप लोग सब बैठो, ज्यादा सोते रहो तो बैठो, हरि बोल हरि, क्या अद्भुत अद्भुत अद्भुत। भगवान इधर इधर देखिए सब बैठिएगा, सब बैठिए सम्मान के लिए। भगवान सुखदेव की गाथा मैं जरूर करूंगा, और याद रखिएगा एक चीज को कि ये यहाँ कोई देखता भी नहीं। काठमांडू में एक कई लोग बोल रहे थे, बोला नहीं 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 यहाँ तो 5:30 कुछ नहीं होता साहब, या तो भाव होनी चाहिए। तो टाइम टेबल का नहीं देखना, घड़ी उड़ी तो मैं देख लूंगा अपने आप ही। घड़ी घड़ी देखे घड़ी घड़ी न जाने कोई, घड़ी देख कर कौन कह सका कौन घड़ी क्या। अच्छी घड़ी में बैठे हुए हो, बढ़िया चीज में बैठे हो सामने, ये तो जगह भी इतना सुंदर जगह है, बिल्कुल बाजार के बीच में है, साधन सब मिल जाएंगे आपको, आप बैठिएगा, ठीक है। भगवान सुखदेव की पूजन, उसके बाद एक भजन मैंने कहा था ये बच्चों के लिए, देखो उत्सव करने का मन है कर लेना, कोई डरना नहीं, कोई किसी का नहीं। ये जो भजन गाऊंगा ये आप लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि तय भी उठ तय भी, जिसको करना है उठना, नृत्य करना वो उठो, सब लोग ऐसे ही उठते ऐसे नहीं, जिसको नृत्य करना है वो उठना। भाई लोग एक तरफ उठो, कई लोगों में हम लोगों में आदत ये हो जाती है, तो तय भी उठ ली तो मैं भी उठ लूँ, वो भी उठ ली तो वो, ऐसा नहीं, जिसको करना है वो उठो और आराम से उत्सव। और पीछे जो जहां अच्छा लगता है, आप बाहर में खड़े हो वहीं पे आनंदित हो जाओ, आप इधर में हो वहीं आनंदित हो जाए, आनंद होना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ा है आगे आकर के। तो जहाँ जैसा जगह होता है वहाँ आनंद हो करते हुए ये मेरे भाई के साथ में बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही अद्भुत भजन, इसका आनंद लीजिएगा। उसके बाद में फिर आरती होगी ना साहब, मैं भगवान को माला पहनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप बैठे रहिएगा, उठिएगा मत। ये भजन में उठना जो भी जिसको उत्सव करना हो, फिर बाद में आरती होगी, प्रसाद लेते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे। कल परिवार सभी बच्चों से कहूँ 2:30 बजे आपको तैयार होके ऊपर आना है, याद रखिएगा। 3:45 बजे तो मैं आ ही जाऊँगा, मैंने देख लिया यहाँ 15 मिनट का वो फास्ट होता है पहले ही, तो वो भी मैं कर लिया व्यवस्था सब चीज़, मैं उसी हिसाब से ही आऊँगा। और आप याद रखिएगा कि एकदम 2:45 बजे आइए, जिसको भी जितना बोलता हूँ वो पूरी कथा सुनने का मन है। कल सांख्य पर चलेंगे हम लोग, ध्रुव चरित्र पर तो चलेंगे ही, कपिल मुनि का उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसको भी सांख्य दर्शन करना है, उपदेश सुनना है इस विषय पर, जरूर से कल पधारिएगा, क्योंकि परसों तो बहुत बड़ा उत्सव है। परसों तो 2 बजे कथा शुरू होगी,
2 बजे कथा शुरू होनी है परसों, याद रखिएगा। ये पूरा सजेगा रे, ठाकुर ने आपको कबूल किया है। ठाकुर खुद चल करके, यदि ठाकुर कबूल करते हैं तब पूर्वजों के निमित्त इतना बड़ा आयोजन होता है। तो काय कंजूस कर रहे हो, यशोदा बनना है, नंद बाबा बन करके आप सबको आना है, क्योंकि परसों मेरी व्यासगद्दी से कथा 2 बजे शुरू होगी और 2 बजे से 6:30 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। वो करीबन 4.5 घंटे का प्रकरण रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसी हिसाब से तैयार हो के आइए, गुस्सा मत करना, आना जरूर से। हाँ, जरूर का मत करिएगा बोला महाराज बड़े टेढ़े महाराज आ गए। तो ये और टाइम में बस मेरे को कितना ही देर बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए कजरा रे नैना श्याम के। बहुत ही सुंदर भाव है, जिसको भी उत्सव करने का मन होगा जहां भी हो वहीं पे कर लेना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कजरा रे नैना हरि बोल। श्याम के तो मतवारे नैना बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। श्याम के रसीले नैना श्याम के, रसीले नैना श्याम के। तिरछ चितवन से करके इशारे, तिरछ चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, कजरा रे तोरे नैना कजरा रे, कजरा रे तोरे नैना कजरा रे। हरि बोल। चितवन से करके इशारे, बोलिए बोलिए, जय हो जय हो जय हो। गाइए बजाते हुए, चोट ऐसे इसको भी सब कहना चाहते हैं, आप सब प्रेम से। हरि बोल। जिगर पे ये मारे, मेरा
समाए नैना, वो मेरे दिल में समाए नैना, मेरे नैनों को भाए नैना, मेरे नैनों को भाए नैना, मेरे दिल में समाए नैना, मेरे दिल में समाए नैना। चली नैनों से, चली नैनों से, चली नैनों से तेरी करारे, चली नैनों से तेरी करारे, तन की सारे भी सारे सारे तेरे नैना कजरारे, कजरारे तेरे नैना कजरारे, कजरारे तेरे नैना कजरारे। चितवन से करके इशारे, चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, बिहारे तुरे नैना कजरारे, कजरारे तुरे नैना कजरारे, कजरारे तुरे नैना कजरारे। चितवन से करके चितवन से करके इशारे, चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे। एक बार सभी से प्रार्थना है, दोनों हाथ उठा के, प्रेम से दोनों हाथ उठा के, जो बैठे हुए हैं पीछे उनसे भी प्रार्थना है, दोनों हाथ उठा के। बिहारी तुरे नैना कजरारे, कजरारे 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 तुरे नैना कजरारे, बहुत सुंदर। अरे हो गया, कल 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 नहीं अब एक बात लोग जाए। देखिए ना, ये भाव ऐसा ही बने, मैं यही चाह रहा था कि आप लोग ही खुद बोले तो अच्छा है, लेकिन कल, अब कल एक हो गया, अब ये अभी नहीं, अभी एक्चुअली क्या सब जाने लगे ना, मंगलवार ठीक है, दो अरे हो गए, दो लाइन कोई और नहीं, दो लाइन बेचारे थक। देखिए अभी बस 2 ही मिनट का है, हनुमान जी का बोले मंगलवार है, 2 लाइन भाई गा देगा, ठीक है, फिर आरती होगी उसके बाद में। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम देखो नाचो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम 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 देखो नाचो वीर नाचे देखो वीर हनुमाना।
छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, कहते हैं जो वीर राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, 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 छम छम नाच देखो वीर हनुमान। बोलिए वीर बजरंगबली की जय। प्रेम के साथ बोली श्री वृंदावन विहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए पशुपतिनाथ की। चलो आरती प्रेम से आरती करिए, प्रेम से आरती, प्रेम से सब आरती करिए, स्पर्श करिए, एक एक दो दो होकर के करिएगा, लाइन से करिएगा, जल्दी करिएगा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी मैं जाऊं, से बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, वंदन करती है दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणों के दर्शन पाते बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, काशी नाथ के नाथ आप हो,
आपन पाँव से बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं 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 आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं विघ्नेन्द्रहारं भावसङ्गं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माविवन्दनम् ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा वामायायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेयायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः